दोस्तों बिल्कुल आपने सही पढ़ा थंबनेल में। एप्लीकेशन डेवलपमेंट का जो कॉस्ट रहता है ना, जिसके लिए हम ज्यादा क्वेश्चन सर्च करते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे कि एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्ट कितना रहेगा, क्या होगा, क्या फीचर्स डालेंगे, तो ये न्यूज़ जान के आपको दुख भी होगा, और जो इस फील्ड में है, जो कोडिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए एक्चुअली ये गुड न्यूज़ भी है। और मुझे लगता है ये गुड न्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हाँ चलिए न्यूज़ है, बता देता हूँ आपको कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। सभी टाइप के एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के कॉस्ट बढ़ने वाले हैं। ये किसी एक कैटेगरी के एप्लीकेशन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, और ये हाल सभी कंपनियों का है। एक्चुअल में ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट सिर्फ मेरा टेम्पलेट यूट्यूब चैनल या फिर हमारी कंपनी बढ़ा रही है। सभी कंपनीज अब इसे यूज कर रही है कि जो आपका एक डेवलपमेंट कॉस्ट है, आपके एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट कॉस्ट, जो हमेशा मैं मेरे वीडियोस में बताता रहता हूं, अलग अलग कैटेगरी के डेवलपमेंट कॉस्ट ये रहते हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो खैर अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट क्यों बढ़ रहे हैं, ज्यादातर मतलब क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जो कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है, आफ्टर कोविड-19, कोरोना के बाद से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन हुई हैं, तो वो सबको अपनी जो उनकी टीम्स थे, जो उनके स्टाफ थे, वो वर्क मतलब उनको वापस ऑफिस बुला रही हैं। अब वो बोल रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम बहुत हो गया, बहुत घर पे बैठ के अंडरवेयर पैजामे पे तुमने काम कर लिया, अब आओ यहाँ पे जीन्स शर्ट अच्छे से टाई बेल्ट वगैरह पहन के थोड़ा प्रोफेशनल वे में काम किया जाए। तो ये जो है ये प्रॉब्लम उनके लिए है जो वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा बेस्ट समझते थे, जो मतलब थोड़ा अपना फ्री टाइम भी उसमें निकाल लेते थे, काम करते करते और भी घर के काम कर लेते थे। उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने बोला है कि भाई आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, आपको वर्क फ्रॉम होम छोड़ के कंपनी वापस आना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी सैलरी रहती थी वही आपको पे होगी। लेकिन जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो टीम मेंबर, जो स्टाफ जो बड़ी कंपनी में काम करते थे, वो एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो वो वर्क इन्वायरमेंट जो उनका घर पे बना रहता था, प्लस वो फ्रीलांसिंग भी कर लेते थे, डबल काम हो जाता था उनको, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जा रहा था उनको कि मतलब अब घर पे वो बैठे हैं, कंपनी थोड़ी देखने जा रही कि वो और कितने काम कर रहा है। कंपनी के टाइम पे उसने कंपनी का काम किया, थोड़ा सा और टाइम निकाल के फ्रीलांसिंग कर लिया, फिर कंपनी के टाइम में उसने फ्रीलांसिंग और कंपनी का काम दोनों कर लिया। तो प्रॉब्लम यहां पे उनके साथ ये हो गई है कि एक तो उनको सैलरी, बेसिक सैलरी जो भी उनको सैलरी मिलती है, वो सैलरी के साथ साथ वो वर्क फ्रॉम होम में एक्स्ट्रा कमाई कर पाते, बट जब आप ऑफिस जाने लगोगे तो आपके पास वो टाइम रहेगा नहीं ना। एक तो जाने आने में जो टाइम लगता है वो आपका टाइम वर्क फ्रॉम होम में बच जा रहा था, पर यहां पे अब लगेगा। उसके बाद आप ऑलरेडी ऑफिस का इतना प्रेशर रहता है कि आदमी और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पाता है। इसकी वजह से बहुत सारे स्टाफ, बहुत सारे एम्प्लॉयज कंपनियों को छोड़ रहे हैं, कंपनी को छोड़ के वो किसी ऐसी स्टार्टअप कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं जहां पे उनको ज्यादा पैकेज मिल रहा हो। अब देखो क्या हुआ है, इन्फोसिस, टाटा, टेक महिंद्रा, ये सबके साथ प्रॉब्लम चल रही है कि उनके जो टीम मेंबर्स हैं, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, वो उनकी कंपनियों को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी तरफ स्विच हो रहे हैं, या फिर वो ऐसा कर रहे हैं एम्प्लॉयज कि उस कंपनी का जो ऑफर है या जो इंक्रीमेंट लेटर है वो काउंटर ऑफर कर रहे हैं, दूसरी कंपनी को दिखा रहे हैं कि मेरे को यहां पे मिल रहा है, तू बता भाई कितना देगा। या फिर वो ऐसा कर रहे हैं कि जॉब छोड़ के दो चार कंपनियों में इंटरव्यू दे रहे हैं, और समझ के चलिए कि एक कंपनी में वो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वहां से उनको मान लीजिए कि 10 लाख का पैकेज मिला, तो वो और भी दो चार इंटरव्यू देते हैं, वहां पे ये दिखाते हैं कि मेरे को ऑलरेडी 10 का ऑफर मिल रहा है, तुम कितना दोगे। तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनियों को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है। मतलब उन्हें लॉस इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनके टीम मेंबर जा रहे हैं, अब प्रोजेक्ट उनके पास पड़े हुए हैं, हायरिंग जो कर रहे हैं, हायरिंग में भी यही प्रोसेस चल रहा है कि जल्दी टीम में मतलब जल्दी इंप्लॉयज आ नहीं रहे हैं, आ भी रहे हैं तो वो दूसरी जगह जल्दी स्विच हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स काफी डीले, मतलब धीरे धीरे, अब जो प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं ऑलरेडी उनका भी काम धीरे धीरे चल रहा है। ये हमारे साथ भी हो रहा है कि हमने जो प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं उनका काम थोड़ा सा डिले हो रहा है, बिकॉज अभी टीम हमारे पास भी थोड़ी कम है। खैर हायरिंग हमारी भी चालू है, बट फिर भी ये प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करना पड़ रहा है। इसका जो सीधा सीधा असर है ना, ये उनके ऊपर पड़ रहा है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते थे, या जो अपने आइडिया को एप्लीकेशन की दुनिया में या फिर रियल वर्ल्ड में अपने एप्लीकेशन के जरिए अपने मतलब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे। वो अपना एप्लीकेशन बनवाने जब किसी कंपनी के पास जाएंगे, या आप भी किसी भी, या आप एमटी के पास आओ, यानी मेरा डमनेट के पास जब आप आओगे, तो ये प्रॉब्लम आप मतलब जो कॉस्ट हम मान के चलिए जहां पे 1 लाख लेते थे वहां पे 1.2 हो सकता है, 1.10, 1.5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या है। अच्छा, इससे फायदा एम्प्लॉयज़ को हो रहा है कि वो भले स्विच कर जा रहे हैं कंपनियों में, स्टार्टअप कंपनियों को अच्छे एम्प्लॉयज़, अच्छे टैलेंट मिल जा रहे हैं, लेकिन जानते हैं नुकसान उनका क्या हो रहा है? नुकसान उनका ये हो रहा है कि कुछ दिन के लिए, बस कुछ समय के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है जितनी तेजी से बिजनेस रजिस्टर्ड होते हैं, नेट पे आप जब चेक करोगे इस रिजल्ट को कि कितने प्राइवेट लिमिटेड, कितनी कंपनियां डेली रजिस्टर्ड हो रही हैं, उतनी ही तेजी से वो कंपनियां बंद भी होती हैं।
ठीक है। तो स्टार्टअप कंपनियां आप क्या कर रही हैं, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको पहले मिलता था 4-5 लाख का पैकेज, 6-7 लाख का पैकेज मिलता था एनुअली, अब उनको 16-17 का पैकेज मिल रहा है, 16-17 लाख का पैकेज मिल रहा है। तो वो भले कुछ समय के लिए वहां पे ज्वाइन करके कमा लेंगे, बट उसके बाद वापस उनको आना पड़ेगा बड़ी कंपनियों के पास, या फिर जो स्टेबलिस्ट कंपनी है, जो स्टेबल है अपने बिजनेस को लेके, वहां पर उनको वापस आना पड़ेगा। खैर, इस बीच में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है फ्रीलांसर लोगों का, जो फ्रीलांसिंग करते थे उनका बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो फायदा इसलिए हुआ क्योंकि अब तो मतलब फ्रीलांसर के बारे में भी लोग जान गए, तो फ्रीलांसर्स पे भी लोग, मतलब फ्रीलांसर वेबसाइट फीवर फीवर है, अपवर्क है, वहाँ पे भी लोग अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट करते हैं, वहाँ पे उनको अच्छे खासे मतलब मिल जाते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले। पर जानते हैं इससे लॉस क्या होता है, जो एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहता है वो फ्रीलांसर के पास जाके प्रोजेक्ट बनवा लेता है, बट वहाँ पे उसको वो रिजल्ट नहीं मिलता, आउटपुट नहीं मिलता, बिकॉज फ्रीलांसर है, वो 10 प्रोजेक्ट और लेके बैठा हुआ है कंपनी के पास। तो आप कंपनी को पकड़ सकते हो, फ्रीलांसर को कहाँ से पकड़ोगे? तो ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं। टीम मेंबर नहीं है, टीम आना नहीं चाहते, वो फ्रीलांसिंग पे स्विच हो रहे हैं। उसके बाद में जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ दिक्कतें ये हो रही हैं कि वो फ्रीलांसर के पास जाएं भी तो प्रोजेक्ट दें भी तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता कि वो कंप्लीट करके देगा कि नहीं देगा। कंपनी तो स्टेबल है ना, वो करके देगी, नहीं करके दी तो आप कंपनी को पकड़ सकते हो, बट फ्रीलांसर को आप नहीं पकड़ सकते हो। ये सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम IT इंडस्ट्रीज में चल रही हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। खैर, अब टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस भी हैं। अगर आप नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपने एप्लीकेशन को डेवलप कराते हो तो उससे क्या आपको फायदा, एग्जांपल के तौर पे फ्लटर पे अगर आप एप्लीकेशन डेवलप कराते हो तो उससे आपका फायदा होगा कि आपकी वेबसाइट भी बन जाएगी, ऐप भी बन जाएगा, और आपका iOS का भी ऐप, एंड्रॉयड, डेस्कटॉप का ऐप, सारी चीज़ें बन जाती है। तो टेक्नोलॉजी के थोड़े बहुत फायदे भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें लॉस और महंगाई भी देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्यों एप्लीकेशन डेवलपमेंट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्यों स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं, और नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए। आप खुद मुझसे ज़्यादा समझदार हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आपके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा हो, या आपके किसी दोस्त के साथ प्रॉब्लम ये फेस हो रहा हो या वो कर रहा हो, तो उसको वीडियो जरूर ये शेयर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। डोंट वरी, हमने भी महंगे नहीं किए कॉस्ट को, अभी तो हम उसी कॉस्ट में रन कर रहे हैं। पर मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज हायरिंग हमारे यहाँ पे भी चालू है, स्टाफ हमारे यहाँ पे भी स्विच कर रहे हैं कंपनियों को। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये करना सही है, जो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, या फिर जो कंपनीज़ के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये कैसे सॉल्व किया जा सकता है, या फिर वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।